जब बात निकलती है तो बहुत दूर तलक जाती है। फिर बातों से बातें निकलती हैं और कई बातें बनती हैं। इन्हीं बातों पर शायरों ने क्या क्या नहीं कहा है। तो आइए जानते हैं अच्छा बोलने की कला और कामयाबी, आर्ट ऑफ स्पीकिंग यूजिंग काइंड वर्ड्स एंड राइट लैंग्वेज। बात करने की कला, स्पीकिंग इज एन आर्ट, इसके बारे में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल एक कदम और सही। बात करने की कला ये एक ऐसी कला है जो इंसान को हर किसी फील्ड में चाहिए। आपको चाहे कितनी ही भाषा क्यों ना आती हो, कितना ही लैंग्वेज क्यों ना आप जानते हो, अगर आपको किसी से भी सही तरीके से बात करनी नहीं आती या अपनी बात को सही तरीके से रखना नहीं आता तो आपके लिए ये सारी भाषा लैंग्वेज खराब है। बात करने की कला ये एक ऐसी कला है जिससे आप किसी का भी दिल जीत सकते हो। अगर आपको सही तरीके से बात करनी आती है तो आपको अपनी ज़िंदगी के किसी भी फील्ड में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में जानकारी देने वाली हूँ जिससे जानकर आप भी अपनी बात करने की कला को सुधार सकते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी के पास मेरी वैल्यूएबल टॉपिक एंड वीडियोस पहुँचती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट टू पॉइंट बात करें। कुछ लोगों की आदत होती है उनको बात चाहे कुछ भी करनी हो लेकिन वो एक ही बात अलग अलग तरीके से घुमा फिरा के बोलेंगे, लेकिन पॉइंट पर नहीं आएंगे। ऐसे लोगों को पकाऊ कहा जाता है। ऐसे में सामने वाला इंसान उसकी बातों से ऊब जाता है। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को मजबूत बनाने के लिए अपनी बात को हमेशा पॉइंट टू पॉइंट रखें और कोशिश कीजिए कि जितनी हो सके आप बिल्कुल कम बोलें। सेकेंड पॉइंट है अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें। बॉडी लैंग्वेज का भी कम्युनिकेशन स्किल में एक बहुत बड़ा रोल है। आपकी बात करने की कला कितनी अच्छी है ये आपकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी बहुत डिपेंड करती है। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो तो आप अपनी बॉडी पोजीशन उसी तरह से रखिए जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए। आपकी बॉडी की पोजीशन इस तरह से होनी चाहिए जिससे सामने वाले इंसान के ऊपर आपकी बातों का इफेक्ट पड़े। इसलिए अपनी बात करने की कला को सुधारने के लिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी स्पेशल ध्यान देना चाहिए। नंबर 3 है रिस्पेक्ट दें और उसके वर्ड्स की भी तारीफ करें। जब दो लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो उनमें से काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी पोजीशन में खड़े हो जाते हैं और बस सुनते रहते हैं। वो ना ही कोई रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इससे सामने वाले इंसान को लगता है कि उसकी बातों में आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है या फिर आप उनकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो कठपुतली की तरह खड़े होकर सुनते मत रहिए, बल्कि उनकी बातों में अपनी राय, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते रहिए। कुछ ना कुछ रिएक्ट दीजिए, उनको रिप्लाई दीजिए, उनकी तारीफ कीजिए। ऐसा करने से लोग आपको एक समझदार इंसान समझेंगे। इसलिए आप जब कभी भी किसी से बात करते हैं तो उनकी बातों को अच्छे से सुनिए, फिर बात समझने के बाद उनको रिप्लाई दीजिए। नंबर 4 है बात करते वक्त अपने फ़ोन से दूर रहिए। दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनको अपने फ़ोन से बहुत लगाव है। ऐसा ही नहीं, जब वो किसी से बात करते हैं तब भी वो अपने फ़ोन में चिपके हुए रहते हैं। उनका पूरा ध्यान अपने फ़ोन में रहता है। उनका सामने वाले की बातों पर कोई ध्यान नहीं रहता है। मुझे आप भी बताएं, अगर आप किसी से बात कर रहे हों और सामने वाले इंसान का पूरा ध्यान उसके फ़ोन में हो तो क्या आप उनसे बात करना चाहेंगे? मुझे पूरा यकीन है कि आपका जवाब ना ही होगा। इसलिए जब भी आप किसी से बात कर रहे हों तो अपने फ़ोन से दूर रहिए और एक बात का सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि किसी से बात करते वक्त आप अपनी घड़ी की तरफ भी मत देखिए। इससे सामने वाले इंसान को ये मत फील करवाइए कि आपके पास उनकी बात सुनने का वक्त ही नहीं है। ऐसी छोटी छोटी बातें कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करने में बहुत मदद करती हैं। नंबर 5 है जल्दबाजी से बात मत करें। बहुत से लोगों के अंदर ये आदत होती है कि जैसे वो समझते हैं उनको किसी भी चीज़ की कोई परवाह ही नहीं है कि सामने वाला इंसान आपको क्या कहना चाहता है
उनको तो बस अपनी बात को सामने वाले के सामने रखने में और उस बात को सही साबित करने की परवाह होती है। उनको बस इस चीज़ की गलत फहमी होती है कि उनका बोलना ज़रूरी है और वो बस बोलने ही जाते हैं। इसलिए लोग उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए सबसे पहली और ज़रूरी बात, आप जितना हो सके चुप रहने की कोशिश करें और अपने बातों को आराम से धीरे धीरे बोलिए और सामने वाले की बात को सुनकर और समझकर जवाब दें। एक ही सांस से फटाफट मत बोलिए, नहीं तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 6 है हमेशा एक्टिव रहें। इस दुनिया में काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनमें ये कमी होती है कि वो किसी की भी बातों को सुनते नहीं हैं, बस अपनी बातों को सुनाते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है। इससे आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में भी काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए हमेशा एक्टिव रहिए और सामने वाले की बात अच्छे से सुनिए, उसके बाद ही अपना कोई रिएक्शन दीजिए। इससे लोग आपको इज्जत भी देंगे और इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप अच्छे से लोगों से बात भी कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि बात करने की कला एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कला है। ये कला इंसान को ज़िंदगी के हर मुकाम में कामयाब होने के लिए बहुत मदद करती है। इसलिए आज के टाइम में हर इंसान को ये कला सीखनी चाहिए, जिससे कि अपने ज़िंदगी के सारे ख्वाब पूरे कर सके। तो गाइस, ये था आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए से मैं आपको कुछ पॉइंट कवर कर पाई होंगी, जिसको समझकर आप अपनी बात करने की कला में सुधार ला पाए। अगर इस वीडियो को सुनकर और देखकर आपकी कोई लर्निंग रही हो जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए से मुझ तक ज़रूर पहुंचाइए और अगर आपका इसमें कोई सजेशन हो तो भी ज़रूर दीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी अपने एक नए वीडियो और टॉपिक को लेकर आप सबके साथ जुड़ूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए, अपने काम को मेहनत और ईमानदारी के साथ कीजिए, बाकी सब अपने रब पे छोड़ दीजिए। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। एक कदम और सही।